जय श्री राम मित्रों, मैं महेंद्र सिंह आप सभी साथियों का आध्यात्मिक तथ्य चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह आज ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत श्री रामचरित मानस वाचन की 28वीं वीडियो है। इसमें आज शिव पार्वती संवाद का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। इससे पहले वाली वीडियोस में बालकांड का संक्षिप्त वर्णन, बालकांड के अंतर्गत आने वाले घटनाक्रम और मंगलाचरण आदि का सरल हिंदी अनुवाद किया गया है। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा तो हम डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा ले, जिससे कि आपको हमारे पवित्र हिंदू धर्म से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो चलिए अब ज्ञान यज्ञ की और एक कदम और आगे बढ़ते हैं। शिव पार्वती संवाद। दोहा। जटा मुकुट सुरसरित सिर लोचन नलिन बिसाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल बिधु भाल। भावार्थ, उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थीं। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित था। चौपाई। बैठे सोह कामरिपु कैसे, धरे शरीरु सांतरसु जैसे। पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पहिन मातु भवानी। भावार्थ, कामदेव के शत्रु शिवजी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांतरस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गयीं। जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा, बाम भाग आसनु हर दीन्हा। बैठीन शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथाचित आई। भावार्थ, अपनी प्यारी पत्नी जानकार शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गईं। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। पति हियम हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। तथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सैल कुमारी। भावार्थ, स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहिंग पद पंकज सेवा। भावार्थ, पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। दोहा। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुंधा, जो ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणा। भावार्थ, हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। चौपाई। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोही निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। भावार्थ, हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जासु भवनु सुरतरुतर होई, सही की दरिद्र जनित दुखु सोई। शशिभूषण अस हृदयम विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। भावार्थ, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहिन राम कहु ब्रह्मा अनादि। से शारदा वेद पुराना, सकल करहिन रघुपति गुणगाना। भावार्थ, हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। तुम्ह पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो आनंद आराती। रामु सो अवध नृप्ति सुत सोई, की अज अगुण अलखक्ति कोई। भावार्थ, और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मे निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं। दोहा। जो नृप तनय तब ब्रह्मा किमी नारी बिरहमती भोरी, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमती बुद्धि अति मोरी। भावार्थ, यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे, और यदि ब्रह्मा है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर
और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। चौपाई जो अनीह व्यापक विभु को कहु बुझाए नाथ मोहि सो, अज्ञ जानी रिस उर जनी धर हूँ, जेहि विधि मोह मिटे सोई कर हूँ। भावार्थ यदि इच्छारहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए, जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय बिकल न तुम्हि सुनाई, तत्पि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। भावार्थ मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अझू कछु संसव मन मोरे, करहु कृपा बिनवऊ कर जोरे, प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझी करहु जनि क्रोधा। भावार्थ अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए, तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही, कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। भावार्थ मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। दोहा बंदो पद धरी धरनी सिरु विनय करु कर जोरी, बरनहु रघुबर बिसक जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। भावार्थ मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। चौपाई जदपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गूढ़ तत्व न साधु दुराभी, आरत अधिकारी जेहे पाभी। भावार्थ यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछो सुरराया, रघुपति कथा कहु करीदाया, प्रथम सो कारण कहु बिचारी, निर्गुण ब्रह्मा सगुण बपुधारी। भावार्थ हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्तभाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करता है। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बालचरित पुनि कहु उदारा, कहु जथा जानकी बिबाही, राज तजा सो दूषण काही। भावार्थ फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से, बन बसी कीन्हे चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठी कीन्ही बहु लीला, सकल कहु शंकर सुखसीला। भावार्थ हे नाथ फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थीं। दोहा बहुरी कहु करुणायतन कीन्ह जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंशमणि किमि गवने निज धाम। भावार्थ हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया, वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। चौपाई पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहिन विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी, भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। भावार्थ हे प्रभु फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका, जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखू जनी गोई। भावार्थ इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं उनको कहिए। हे नाथ आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है, हे प्रभु जो बात मैंने न भी पूछी हो हे दयालु उसे भी आप छिपा न रखिएगा। तुम्ह त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना, प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनी शिव मन भाई। भावार्थ वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। हर हियम रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख
सुख पावा। भावार्थ, श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिवजी ने भी अपार सुख पाया। दोहा, मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन्ह, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने लीन्ह। भावार्थ, शिवजी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे, फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। चौपाई, झूठेऊ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रजू पहिचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। भावार्थ, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। बंधु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। भावार्थ, मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम्ह समान नहीं को उपकारी। भावार्थ, त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिवजी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम्ह रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्ही हो प्रश्न जगत हित लागी। भावार्थ, जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। दोहा, राम कृपा ते पार्वती सपने हो तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। भावार्थ, हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। चौपाई, तदपि असंका कीन्ही हो सोई, केहत सुनत सब कर हित होई, जिन्हा हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहिभवन समाना। भावार्थ, फिर भी तुमने इसीलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। नयन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोरपंख कर लेखा, ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जे न नमत हरि गुर पदमूला। भावार्थ, जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंखों पर दिखने वाली नकली आँखों की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते, जिन्हा हरि भक्ति हृदयम नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी, जो नहीं करे राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। भावार्थ, जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीभ श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती, वह मेंढक की जीभ के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरिचरित न जो हर्षाती, गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन सीला। भावार्थ, वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो, यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। दोहा, राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दानी, सत्समाज सुरलोक सबको न सुने अस जानी। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। चौपाई, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी, राम कथा कली बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलियुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तथा कथा कीर्ति गुण नाना। भावार्थ, वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, कहिहौ देखी प्रीति अति तोरी, उमा प्रश्न तव सहज सुहाई।
सुखद संत सम्मत मोही भाई। भावार्थ तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर, सुखदायक और संत सम्मत है और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। एक बात नहीं मोही सुहानी, यद्यपि मोह बस कहे हो भवानी। तुम्ह जो कहा राम को आना, जेहि श्रुति गाँव धर ही मुनि ध्याना। भावार्थ, परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। दोहा कहिन सुनहे अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच, पाषंडी हरि पद विमुख जानही झूठ न साच। भावार्थ, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। चौपाई अज्ञ अकोबिद अंध अभागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने हु संतसभा नहीं देखी। भावार्थ, जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहिनते वेद असम्मत बानी, जिन्ह के सूझ लाभु नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन बिहीना, राम रूप देखें किमी दीना। भावार्थ, और जिन्हें अपने लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन हैं, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिन्ह के अगुण न सगुण विवेका, जल पहिन कल्पित बचन अनेका। हरिमाया बस जगत भ्रमाही, तिन्ह ही कहत कछु अघटित नाही। भावार्थ, जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मनगढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत बिबस मतवारे, ते नहीं बोलहे बचन बिचारे। जिन्ह कृत महामोह मद पाना, तिन्ह कर कहा करिय नहीं काना। भावार्थ, जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। सोठा अस निज हृदयम विचारी तजु संशय भजु राम पद, सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम तम रबी कर बचन मम। भावार्थ, अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। चौपाई सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध बेदा। अगुन अरूप अलख हज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। भावार्थ, सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमी कहिए विमोह प्रसंगा। भावार्थ, जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तेहे मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तेहे पुनि विज्ञान बिहाना। भावार्थ, श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडैश्वर्य युक्त भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्मा व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। भावार्थ, हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्मा, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। दोहा पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावरनाथ, रघुकुलमणि मम स्वामी सोई कही सिवन नायउ माथ। भावार्थ, जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव, माया और जगत सबके स्वामी हैं।
वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिवजी ने उनको मस्तक नवाया। चौपाई। निज भ्रम नहीं समुझे अज्ञानी, प्रभु पर मोह धर ही जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपेउ भानु कहें कुबिचारी। भावार्थ। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससी तेही के भाई। उमा राम विषयक असमोहा, नभ तम धूम धूरी जिमी सोहा। भावार्थ। जो मनुष्य आँख में अंगुली लगाकर देखता है उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। भावार्थ। विषय इंद्रिया, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सबका जो परम प्रकाशक है अर्थात जिससे इन सबका प्रकाश होता है वही अनादि ब्रह्मा अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। भावार्थ। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। दोहा। रजत सीप महुआ भास जिमी जथा भानुकर बारी। जदपि मृषा तिहुकाल सोई भ्रम न सकई को उतारी। भावार्थ। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। चौपाई। एही विधि जग हरि आश्रित रहई, जदपि असत्य देत दुख अहई। जौ सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। भावार्थ। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा अस भ्रम मिटी जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम असगावा। भावार्थ। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। भावार्थ। वह ब्रह्मा बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुँह जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। भावार्थ। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्मा की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। दोहा। जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। भावार्थ। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। चौपाई। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करु बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर्जामी। भावार्थ। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोकरहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं।
बिपसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अघ दहीं, सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। भावार्थ, विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तेह भ्रम अति अभिहित तब बानी, अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। भावार्थ, हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुनी शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटी गए सब कुतरक कै रचना, भय रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। भावार्थ, शिवजी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। दोहा, पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जोरी पंकरुह पानी, बोली गिरिजा बचन बर मनहुर प्रेम रस सानी। भावार्थ, बार बार स्वामी शिवजी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेमरस में सानकर सुंदर वचन बोली। चौपाई, ससी कर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदातप भारी, तुम्ह कृपाल सबु संसौ हरेव, राम स्वरूप जानी मोहि परेव। भावार्थ, आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा, अब मोहि आपनी किंकरी जानी, जद्पि सहज जड़ नारी अयानी। भावार्थ, हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ। जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहूँ, राम ब्रह्मा चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुर बासी। भावार्थ, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरेउ नरत्नु के ही हेतु, मोहि समुझाए कहु वृषकेतु, उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। भावार्थ, फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर दोहा, कियम हर्षे कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहु विधि उम्ही प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। भावार्थ, तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिवजी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। नवान पारायण पहला विश्राम, मास पारायण चौथा विश्राम। तो मित्रों, यह था श्री रामचरित मानस के अंतर्गत आने वाले शिव पार्वती संवाद का सरल हिंदी अनुवाद। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक एवं शिक्षाप्रद लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदू साथियों के साथ शेयर करें। जय श्री राम।